भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। योगाभ्यासी व्यक्ति को मन को रोकना है, मन को एकाग्र करना है। जब व्यक्ति मन को एकाग्र करता है, उसी स्थिति में मन को ईश्वर में टिका सकते हैं, ईश्वर में स्थिर कर सकते हैं, ईश्वर का ध्यान हो पाता है, ईश्वर का जप कर सकते हैं, समाधि लग सकती है। यदि मन एकाग्र नहीं है, मन एकाग्र नहीं है तो किसी भी विषय में मन को टिका नहीं पाएंगे। लंबे काल तक मन को किसी विषय में टिकाना हो तो मन को एकाग्र होना पड़ेगा। मन के एकाग्र हुए बिना किसी भी विषय में मन को लंबे काल तक नहीं लगाया जा सकता। योगाभ्यासी व्यक्ति को मन को एकाग्र करके ईश्वर में टिकाना है, ईश्वर में स्थिर करना है, जिससे ध्यान के रूप में हो सके। जप को जप के रूप में कर सके। जिसे हम उपासना कहते हैं, उस उपासना को उपासना के रूप में करना है तो मन को एकाग्र बनाए रखना है। और मन को एकाग्र करने के उपायों को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने 34वें सूत्र में प्राणायाम को महत्वपूर्ण उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। 33वें सूत्र में 4 उपाय बताए हैं। मैत्री को, करुणा को, मुदिता को और उपेक्षा को। उन 4 कारणों से मन को प्रसन्न करके एकाग्र किया जाता है, इस बात की चर्चा की। अब इस 34वें सूत्र में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्राण को प्रच्छर्दन करके या विधारण करके मन को एकाग्र किया जा सकता है। यानी प्राणायाम के माध्यम से मन को पकड़ा जा सकता है, अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। नियंत्रित मन को, वश में आए हुए मन को ईश्वर में टिकाने में सरलता होती है। प्राण तत्व को लेकर के हमने विचार किया है। प्राण को किस प्रकार से लिया जाता है और किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है, श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार समझने का प्रयास किया। और प्राण तत्व जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी तत्व है, अत्यंत उपयोगी तत्व। यदि प्राण तत्व को मनुष्य समझ लेता है, प्राण को समझ लेता है, तो उसका जीवन सुखमय रहता है। जब तक प्राण रहेंगे, जब तक प्राण रहेंगे तब तक जीवन रहेगा। जीवन को जीवन के रूप में बनाए रखने के लिए प्राण को निरंतर चलता रहना होगा। यानी जीवन में प्राण का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी समय पानी नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, बाकी कुछ भी ना हो,
एक समय के लिए ना हो, 2 समय के लिए ना हो, कई बार अनेक समयों के लिए नहीं होने पर भी व्यक्ति अपने आप को बनाए रखता है, अपने जीवन को बचा के रखता है। लेकिन प्राणों के बिना मनुष्य नहीं टिक सकता, जीवित नहीं रह सकता। जीवन में प्राण का जितना महत्व है, जितनी उपयोगिता है, जितना लाभ है, उतना और किसी भी वस्तु का नहीं है। प्राणायाम मन को कैसे एकाग्र कर सकता है? प्राणायाम मन को किस प्रकार एकाग्र कर सकता है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। इस बात को हम सब जानते हैं, बिना प्राणों के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जब तक जीवन में प्राण है तब तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, और प्राणों के ना होने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इस बात को प्रत्येक मनुष्य जानता है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास प्रश्वास को अधिक से अधिक लेना, अधिक से अधिक निकालना मात्र प्रयोजन नहीं है। हमने कल विचार किया था कि बाहर स्थित प्राणों को अंदर भरना है तो अधिक से अधिक श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार हम भर सकते हैं। अंदर जो भरना है वो श्वसन तंत्र के नियम के अनुसार अधिक से अधिक भर सकते हैं और अधिक से अधिक बाहर निकाल सकते हैं। प्राणायाम का अभिप्राय, प्राणायाम का अर्थ इतना मात्र नहीं है कि प्राणों को अधिक से अधिक हम ले लें और अधिक से अधिक निकालें। प्राणायाम का अर्थ इतना ही नहीं है कि शरीर स्वस्थ रहे। प्राणायाम के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहे, इतना ही इसका अभिप्राय नहीं है। प्राणों के माध्यम से हम अपने शरीर के एक एक कोशिका को, ऊर्जा को पहुंचाते हैं, इतना मात्र इसका प्रयोजन नहीं है। और एक एक कोशिका में स्थित अशुद्धि, अपवित्रता को बाहर निकालना प्राण के माध्यम से, इतना ही श्वास प्रश्वास का महत्व नहीं है। प्रत्येक कोशिका के स्वस्थ रहने पर संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा। प्राण तत्व संपूर्ण शरीर के एक एक कोशिका को, ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करता है। प्राण के माध्यम से जब संपूर्ण कोशिकाओं को ऊर्जा पहुंचाया जाता है और प्राण संपूर्ण शरीर के तंत्रों को स्वस्थ रखता है। श्वसन तंत्र को तो स्वस्थ रखता ही रखता है, पाचन तंत्र को भी, रक्त परिसंचरण तंत्र को भी, अलग अलग शरीर के तंत्रों को स्वस्थ रखता है। केवल इतना भी प्राण तत्व का अभिप्राय नहीं है। प्राण तत्व से बहुत सारे कार्य हमारे शरीर में हो रहे हैं। प्राण ठीक से समुचित रूप में चल रहे हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा, अर्थात शरीर के सभी तंत्र व्यवस्थित रूप से काम करेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने अपने कार्यों को समुचित रूप से करने लगेंगी। और जहां प्राण तत्व से इंद्रियां ठीक व्यवस्थित रूप से काम करती हैं, वहां पर प्राण तत्व के कारण से हमारा ये जो मन है, ये भी अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है, इधर उधर दौड़ लगाने में सक्षम है।
प्राणों के कारण से। इसके अतिरिक्त प्राण तत्व का एक बहुत विशेष लाभ है, जिसकी ओर महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने संकेत किया है। और प्रसंग हमारा है कि मन को ईश्वर में लगाना है, मन को एकाग्र करना है। प्राण तत्व यानी प्राणायाम से हम प्राण तत्व को व्यवस्थित तो करते ही हैं। प्राणायाम श्वास प्रश्वास को लेना निकालना नहीं कराता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्राणायाम का अर्थ यह नहीं है कि श्वास प्रश्वास निरंतर लेते रहना, निकालते रहना। प्राणायाम तो प्राणों को रोक देता है। जो समुचित रूप में श्वास प्रश्वास चल रहा है, जो श्वास प्रश्वास की गति निरंतर चल रही है, इस निरंतर गति को प्राणायाम रोक देता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्राणायाम से प्राण समुचित रूप में निरंतर नहीं चलते हैं। प्राणायाम तो प्राणों को रोकता है, श्वास प्रश्वास की गति को रोके रखता है। और जिस प्राण के कारण से संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, जिस प्राण तत्व के कारण से एक एक इंद्रिय अपने कार्यों को समुचित रूप से करती हो, जिस प्राण तत्व के कारण से मन इधर उधर दौड़ लगाता हो, उस प्राण तत्व को प्राणायाम रोक देता है। जो श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहे हैं, उनको रोकने का काम प्राणायाम करता है। मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, प्राणायाम प्राणों को रोक देता है। जब प्राण रुक जाते हैं तो उस स्थिति में जो शरीर के अंदर सारे तंत्र समुचित रूप में जो कार्य कर रहे हैं, श्वसन तंत्र का कार्य, पाचन तंत्र का कार्य, नर्वस सिस्टम का कार्य, सभी तंत्र अपने अपने कार्यों को समुचित रूप से कर रहे हैं। इसके पीछे प्राण तत्व एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इन सभी तंत्रों के कार्यों के पीछे प्राण तत्व कारण के रूप में विद्यमान है। सारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां जो अपने अपने कार्यों को कर रही हैं, वो प्राण तत्व के कारण से। मन भी जो कार्य कर रहा है, उसके पीछे भी प्राण कारण है। जिन प्राणों के कारण से शरीर के समस्त तंत्र, समस्त इंद्रियां, मन कार्यरत हों और वहां पर प्राण को ही रोक दिया जाए, प्राण को ही रोक दिया जाए तो सारे के सारे तंत्र सचेत हो जाते हैं, सारी की सारी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं और मन भी सचेत हो जाता है। मानो एक प्रकार से पूरा का पूरा शरीर स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है, घबराहट होने लगता है। मनुष्य को घबराहट होने लगती है। प्राणों को रोकते ही सारे के सारे तंत्र, सारी इंद्रियां और मन सचेत हो जाते हैं, घबराहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि मनुष्य एक प्रकार से मृत्यु के मुंह में जा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। एक प्रकार से मनुष्य ये एहसास करता है, एक अनुभूति करता है कि उसके सामने मृत्यु खड़ी है। अपने आप को मृत्यु के मुख में अनुभव करने लगता है। इतनी घबराहट होती है इस प्राणायाम के माध्यम से। सभी तंत्र सचेत जागरूक हो जाते हैं।
सारा का सारा शरीर स्तब्ध सा हो जाता है, विशेष जागरूकता होती है, विशेष नियंत्रण सामने दिखाई देता है। प्राणों को रोकने पर सब कुछ सावधान हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और उन सब कुछ में मन भी एक ऐसा तत्व है, वह भी विशेष रूप से अलर्ट हो जाता है, एकदम जागरूक हो जाता है, सावधान हो जाता है। और इधर उधर दौड़ लगाने वाला ये मन, इधर उधर के विषयों में लगने वाला मन, संसार के विषय भोगों में लगने वाला ये मन, संसार के प्रति आकर्षित होने वाला ये मन, संसार के प्रति श्रद्धान्वित होने वाला ये मन, ईश्वर से हट करके संसार की ओर जो दौड़ लगा रहा था ये मन, ये सारा का सारा रुक जाएगा, ये सारा का सारा दौड़ बंद हो जाएगा। मन सावधान होकर के, सचेत होकर के अपने आप को ऐसी स्थिति में पहुंचाता है मन, अब क्या करूं, अर्थात ऐसा हतप्रभ हो जाता है, रुक सा जाता है, स्तब्ध सा हो जाता है, इधर उधर दौड़ लगाना बंद हो जाता है, यानी मन रुक जाता है। मन रुकते ही आत्मा उस रुके हुए मन को अपने नियंत्रण में ले लेता है। रुके हुए मन को आत्मा अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब वो इधर उधर दौड़ नहीं लगाएगा, इधर उधर के विषयों में भागेगा नहीं, विषय भोगों के प्रति मन झुकेगा नहीं, रुक जाएगा मन, क्योंकि उसको ऐसी प्रतीति होती है कि घबराहट ऐसे होने लगती है कि बस मानो वो मृत्यु के मुख में विद्यमान है, मृत्यु उसको निगलने वाली है। ऐसी स्थिति में मन रुक जाता है, उस रुके हुए मन को अपने नियंत्रण में लेता है और आत्मा आसानी से, सरलता से, सहजता से उस रुके हुए मन को ईश्वर में लगा देता है और ईश्वर का ध्यान प्रारंभ करने लगता है। यह है प्राणायाम का मुख्य प्रयोजन। जहां प्राणायाम के माध्यम से बहुत सारे लाभ होते हैं, वो सारे के सारे लाभ एक तरफ, और मन का रुकना और रुके हुए मन को ईश्वर में टिकाना और ईश्वर का ध्यान करना, ये एक तरफ। ये है प्राणायाम का मुख्य लाभ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।